तीन दोस्त दीपक, मुस्कान और प्रेमजीत अच्छे मित्र थे। छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि इस बार किसी अनजान जगह घूमने जाएंगे। शहर की भीड़ से दूर एक पुराना सुनसान गांव उनकी नजर में आया। रात करीब थी, लेकिन जोश से भरे तीनों दोस्त गांव के अंदर चले। गांव में सन्नाटा था, इतना गहरा कि उनके कदमों की आवाज हवाओं में गूंज रही थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका दरवाजा काला और जर्जर, खिड़कियां टूटी फूटी थीं। मुस्कान बोली, चलो अंदर चलते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिले। हवेली का दरवाजा बिना किसी के धक्के के अपने आप की ਕਾਂ की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। तीनों अंदर घुसे। हवेली के अंदर अंधेरा और बदबूदार हवा थी। दीवारों पर पुरानी खून जैसी दाग थे। दीपक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चमकाई और देखा दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों ठहर गए, पर इसे मजाक समझ हंसे। तभी दूसरी मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई इंसान लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। प्रेमजीत ने टॉर्च ऊपर की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कानों में जैसे भूतिया फुसफुसाहट सुनाई दी, कोई यहां से जिंदा नहीं लौटता। मुस्कान डर से चीखी। मुस्कान के सामने एक पुराना आईना चमका। आईने में उनका प्रतिबिंब था, लेकिन उनकी आंखें काली और खाली दिखाई दे रही थी। आईने से एक परछाई ने लंबा खूनी नाखून वाला हाथ बाहर निकाला। दीपक ने घबराकर मुस्कान और प्रेमजीत को पकड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया था। हवेली में तेजी से बच्चों की डरावनी हंसी गूंजने लगी, जैसे किसी ने जान से पहले खेल शुरू कर दिया हो। अचानक प्रेमजीत गायब हो गया। उसकी आवाज दूर से मदद मांगती सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ। मुस्कान और दीपक ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसकी जगह दीवार पर उसका चेहरा उभर आया, जो दर्द से कराह रहा था। हवेली की परछाइयां जिंदा हो गईं और उनकी ओर बढ़ने लगी। उनके चेहरे बेमुंह थे, आंखें बिना पलक की, और आवाजें हड्डियों जैसे बर जाने वाली। नाम पुकारना। गांव वाले कहते हैं कि उस रात से हवेली में तीनों के नाम पुकारने की आवाजें आती हैं। दीपक, मुस्कान, प्रेमजीत, जो एक बार उस हवेली में गया, कभी वापस नहीं लौटा।